बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी 30वें सिपारे की सूरत-उज़-ज़ुहा मुकम्मल हो चुकी और उसके बाद अगली सूरत सूरत-उश-शरह या बाज़ सूरत-उल-इंशिराह जो कुरान की इस पहली आयत है अलम नशरह, उससे इस सूरत का नाम है सूरत-उल-इंशिराह या सूरत-उश-शरह। और यह सूरत मक्की सूरत है, यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले नाजिल हुई। इस सूरत के अंदर भी पिछली सूरत की तरह हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा की अज़मत व शान का तज़किरा है। और इसमें यहाँ तकरीबन सूरत-उज़-ज़ुहा के बाद से आगे सूरत-उन-नास तक तकरीबन 22 की सूरतें हैं। ये 22 की 22 सूरतें मजमूई तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत व शान के बारे में। बाज़ जगहों पर अहकामात हैं और कहीं अल्लाह ताला के इनामात हैं और कहीं कहीं क़यामत का तज़किरा है, वगरना मजमूई तौर पर यह कुरानी आयात हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में। अब इस सूरत के अंदर हम देखिए कि इस सूरत में क्या फरमाया, अलम नशरह लक सदरक, अलम नशरह लक सदरक, क्या हमने नहीं खोल दिया आपके लिए आपके सीने को। ऐ पैगंबर, क्या हमने आपके लिए आपके सीने को नहीं खोला। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने 3 चीज़ें बयान फरमाई। पहले नंबर पर शरह सदर, फिर दूसरे नंबर पर वज़अ विज़र और तीसरे नंबर पर रिफ़अत ज़िक्र अल्लाह ताला ने बयान फरमाई। तो आज के इस दर्स में हम सबसे पहली चीज़ जो देख रहे हैं शरह सदर। फरमाया कि ए पैगंबर, ए मेरे महबूब, क्या हमने आपके सीने को नहीं खोला, क्या हमने आपको शरह सदर अता नहीं फरमाया। ये शरह सदर क्या होता है, सीने का खुलना। सीने के खुल जाने को शरह सदर कहते हैं। कहते नहीं बहुत दफ़ा मुझे जी शरह सदर हुआ, मुझे ये शरह सदर हुआ, मुझे ये शरह सदर हुआ। अब यहाँ शरह सदर से क्या मुराद है, इसकी मुफस्सिरीन ने दो इसके तर्जुमे और 2 मतलब बयान किए। पहला तो इसका ये है कि शरह सदर से मुराद सीने का खुल जाना, इससे शक्के सदर मुराद। ये हमें जो सीरत की इस्तिलाहात है ना, हमें याद रखनी चाहिए। देखो हमारी ज़िंदगी बीत जाती है लेकिन हम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बहुत सी बातें जानते नहीं। मिसाक़ मदीना क्या है और जनाब सुलह हुदैबिया क्या है और हिल्फुल फ़ुज़ूल क्या है। इस तरह की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मामलात हमें बहुत याद रखने चाहिए। इसी तरह एक मामला यहाँ है शक्के सदर। शक्के सदर कहते हैं शक फट जाना, खुल जाना। सदर सीने को कहते हैं कि शक्के सदर यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को 4 मरतबा चाक किया गया। 4 मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना खोला गया। इसलिए ये बात हमें याद रहनी चाहिए कि अगर ये बात हमारे सामने आए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को कितनी मरतबा खोला गया, तो सही रिवायात से साबित है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को 4 दफ़ा खोला गया। पहली दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शक्के सदर का वाक़या कब पेश आया, जिस वक़्त आप हज़रत हलीमा सादिया के घर के अंदर, आपकी उम्र मुबारक 4 साल। आम तौर पर जो दाइयाँ थी वो 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाती हैं, जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा हौलैन कामिलैन के 2 साल मुकम्मल
इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 2.5 साल तक भी है, तो 2 या 2.5 साल। लेकिन हज़रत हलीमा सादिया के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 साल की उम्र में भी मौजूद थे। इसकी वजह यही थी कि हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं, जब मैंने हुजूर को दूध पिला दिया तो मैं अल्लाह के नबी को वापस लेकर आई मक्का मुकर्रमा में, और मैंने हज़रत अम्मा आमिना के हवाले किया, तो साथ ही मैंने इसरार भी किया, इसलिए कि मैं हुजूर की अपने घर में बड़ी बरकतें देख चुकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के तोफ़ैल हमारे घर के सूखे हुए जानवरों के थनों में अल्लाह ने दूध पैदा कर दिया। लोग कहते थे कि अपने जानवरों को वहाँ चराओ जहाँ हलीमा के जानवर चरते हैं, कि हमारे जानवर रात को ऐसे ही भूखे और खाली थनों के साथ आ जाते हैं। हलीमा सादिया के ऊँटों को पता नहीं क्या होता है कि भरे थनों के साथ वापस आते हैं। और हज़रत हलीमा सादिया आपकी बड़ी बरक़ात का तज़किरा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें थीं। तो आपने भी इसरार किया कि हमें वापस ले जाने दें, और उस वक़्त मक्कतुल मुकर्रमा में एक वबा भी फैल चुकी थी, इसलिए हज़रत अम्मा आमिना ने आपको दोबारा हज़रत हलीमा सादिया के साथ रवाना किया। और यह अरबों की आदत थी कि उस वक़्त अपने बच्चों की ज़ुबान में फसाहत बलागत के लिए और अच्छी नशो नुमा के लिए अपने बच्चों को देहातों में भेजते थे। इसलिए एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, ऐ अल्लाह के महबूब, आपकी ज़ुबान में फसाहत बड़ी, आप जब बात करते हैं तो बड़ी फसाहत बलागत वाली गुफ्तगू करते हैं। आपने फरमाया इसकी 2 वजह, पहली तो ये कि अल्लाह ने मुझे कुरैश से पैदा किया, दूसरी वजह यह है कि मैंने कबीले बनु साद में परवरिश पाई, इस वजह से मेरी ज़ुबान के अंदर अल्लाह ने फसाहत व बलागत रखी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनु साद ताइफ़ के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन का ज़माना, जब 4 साल की आपकी उम्र मुबारक हुई तो आप अपने भाइयों के साथ बकरियां चराने के लिए जब आप भी बाहर गए, तो वहाँ एक जो आपके साथ आपका रज़ाई भाई दूध पी रहा था, उसने देखा कि 2 आदमी आए, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पे लेटाया, आपका सीना मुबारक खोल दिया। अब वो डर गया, डरते हुए भागा जल्दी से हज़रत हलीमा सादिया के पास और आके कह रहा, कुतिला मुहम्मदुन, कि मेरा तो रज़ाई भाई जो है वो कत्ल कर दिया गया, उसको तो चंद लोगों ने ज़मीन पे लिटा के उनका सीना खोद। हज़रत हलीमा सादिया दौड़ती हुई गई, जब जाकर देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त की टहनी पकड़ कर खड़े हुए हैं। ये दुनिया का सबसे पहला ओपन हार्ट सर्जरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है, कि जिस वक़्त दुनिया के डॉक्टर भी मौजूद नहीं थे। आज साइंस बड़ी तरक्की के दावे करती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओपन हार्ट सर्जरी हुई। और कैसी सर्जरी हुई कि आज हम देखते हैं सबसे बड़ा ऑपरेशन हार्ट का समझते हैं लोग, दिल का ऑपरेशन, दिल की बीमारी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इधर ऑपरेशन हुआ, उधर अल्लाह के नबी सही सालिम खड़े हुए, कोई ज़ख़म नहीं। आपने फरमाया मेरे उस जब सीना चीरा तो ना कोई खून निकला, ना मुझे कोई तकलीफ़ हुई, न तकलीफ़ न खून और मुशक्क़त। आपके सीने मुबारक से दिल निकाला गया, दिल की सफाई की गई, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को दोबारा बंद कर दिया गया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम 10 साल तक अल्लाह के नबी की खिदमत की है, वो फरमाते हैं मैंने ख़ुद अल्लाह के नबी के सीने पर वो निशानात देखे जो सिलाई के निशानात होते हैं, कि जो फ़रिश्तों ने आपके सीने मुबारक को खोला और उसके अंदर जो बंद किया, जो निशानात थे वो नज़र आते थे। ये पहली दफ़ा शक्के सदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को साफ़ किया गया। दूसरी दफ़ा आपकी उम्र मुबारक 10 साल की उम्र के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक्के सदर हुआ। और तीसरी मर्तबा जब हुजूर को नबुव्वत मिलने वाली थी, यानी आपकी ज़िंदगी का 40वां साल चल रहा था, तो उस वक़्त आपके शक्के सदर का वाक़या पेश आया। और चौथी दफ़ा जब अल्लाह ताला ने आपको मेराज करवाई आसमानों की, तो उस वक़्त आपका सीने को साफ़ किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमाते हैं कि मैं उम्मे हानी के घर में रात को आराम फरमा। ये जो उम्मे हानी का घर जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज हुई, ये जगह इस वक्त हरम के अंदर आ चुकी, बैतुल्ला के बिल्कुल
तकरीबन आप शिमाल जनूब की तरफ चले ना तो आगे चल के बाब उम्मे हानी के करीब वहाँ जगह है, अब भी वहाँ कुछ निशानदगी है जहाँ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर में आराम फरमा, वहाँ से छत ऊपर से फटी, छत फटी यानी कि दरवाजे से फरिश्ते आए, छत फटी और छत फटने के बाद फरिश्ते नीचे आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आराम कर रहा था, फरिश्ते एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं, कहते हैं किसको लेके जाना है? वो कह रहे हैं यही है जो दरमियान में लेटे हुए हैं, इनको लेके जाना है, यही है इस चीज़ के काबिल के जिनको अल्लाह ने आसमानों की सैर के लिए बुलाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, उसी वक़्त वो छत दोबारा फिर मिल गई। ऐसे भाई कभी हुआ है? आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद हुई है कि छत को उसी वक़्त दरमियान से फटे और फिर मिल भी जाए उसका पता ही ना चले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर बैतुल्लाह के पास लाया और आपको वहाँ लिटाया गया, और लिटाने के बाद वो जो सोने का तश्त आप जिब्राईल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते वो जो साथ लाए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक को निकाल कर उस सोने के बर्तन में रखा गया जो जन्नत से लाया गया था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को ज़मज़म से धोया गया, आब ज़मज़म से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को धोया गया। इसलिए खुशकिस्मत है अल्लाह की कसम वो हाजी हजरात कि जिनको अल्लाह ज़मज़म का पानी पीने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत बेहतरीन पानी, आज तक कायनात में ऐसा पानी पैदा नहीं हुआ ज़मज़म जैसा पानी। इसीलिए उलमाए किराम लिखते हैं कि ज़मज़म का पानी हौज़े कौसर के पानी से भी अफजल है, जन्नत के पानियों से भी अफजल है। इसलिए कि अगर जन्नत के पानियों से अफजल ना होता तो यहाँ फरिश्ते सोने का तश्त जन्नत से लेकर आए थे तो वो जन्नत से पानी भी तो ला सकते थे, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक जो सारी दुनिया के क़ुलूब से अफजल है, तो इसी तरह वो पानी जो हुजूर के क़ल्ब मुबारक को लगा वो पानी भी सारे पानियों से अफजल है। इसलिए बड़ी सआदत है, अल्लाह ताला जिसको ज़मज़म का पानी दें, जी भर भर के ज़मज़म का पानी पीना चाहिए कि इतना मुबारक और इतना खुश नसीब पानी। लेकिन मेरे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, ये पानी असर उस पर करता है जो ईमान और आमाल सालिहा वाला हो, वगरना यही ज़मज़म का पानी तो अबू जहल ने भी पिया है, अबू लहब भी पीता रहे, उतबा शैबा वलीद जैसे बदबख्त भी ये पानी पीते रहें, बड़ी बड़ी मेहनतें मुशक्क़तों के बाद ज़मज़म का पानी पीते रहे, लेकिन हिदायत हासिल नहीं हुई। असल बात तो ये है कि ईमान और अमल सालेह हो, उसके साथ साथ ज़मज़म के फ़ज़ाइल का इस्तेहज़ार हो। इसलिए आपने फरमाया ज़मज़म को जिस नीयत से इंसान पीते हैं अल्लाह उसकी नीयत पूरी कर देते हैं। बहुत बेहतरीन पानी। तो खैर उस वक़्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने तहर में क़ल्ब को निकाल के धोया गया, इल्म व हिकमत हुजूर के सीने में भर दी गई और आपको आसमानों की मेराज करवाई। तो 4 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शक़्क़े सदर का वाक़या पेश आया है। पहली मरतबा 4 साल की उम्र में, दूसरी मरतबा 10 साल की उम्र में, तीसरी मरतबा 40 साल की उम्र में, चौथी मरतबा जो है चौथी मरतबा मेराज के मौके पर हुजूर को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाई गई, उस वक़्त आपके सीने मुबारक को चाक किया गया। तो उलमा फरमाते हैं यहाँ शरह सदर से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को ये खोलने कि अल्लाह ताला ने आपके सीने को खोल कर आपके सीने की सफाई की, यही मुराद है। और दूसरा इसका मतलब क्या, अलम नशरह लक सदरक, ए पैगम्बर क्या हमने आपके सीने को नहीं खोला? क्या मतलब कि शरह सदर, हकीकी शरह सदर, अंदरूनी शरह सदर मुराद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के ऐसे माहौल में पैदा हुए जहाँ न कोई मदरसा था, न कोई पढ़ने लिखने वाला था, और शराब और जुए और जनाब बुतों की पूजा का माहौल था। वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा शरह सदर फरमाया, ऐसा पढ़ाया हुजूर को कि सारी दुनिया का फ़लसफ़ा भी अल्लाह के नबी के आगे फेल हो गया। आज सारी दुनिया 1400 साल बाद जहाँ लोग हिकमत और साइंस पे पहुँचे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से अल्लाह ने वो उलूम आज से 1400 साल पहले जारी फरमाए। बड़े बड़े शुअरा अल्लाह के नबी के सामने हैरान हो गए। ये है शरह सदर कि अल्लाह ताला ने आपको शरह सदर, अंदरूनी तौर पर शरह सदर अता फ़रमाया। और अल्लाह कुरान में भी कई जगह पर फरमाते हैं
अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम। और दूसरी जगह फरमाया जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करते फ़मन युरिदिल्लाहु यहदियहु यहदियहु, जिसको अल्लाह जिसके साथ हिदायत का इरादा करते हैं उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देते हैं। और जिसके बारे में दूसरी जगह फरमाया यजअल सदरहु ज़य्यकन हरजन कअन्नमा यस्अदु फिस्समा, कि जिसके साथ अल्लाह ज़लालत का, जिसके बारे में अल्लाह गुमराही का फ़ैसला करते हैं उसके सीने पे मोहरे लगा देते हैं, तंग कर देते हैं उसके सीने। तो इसलिए भाइयों दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे सीनों को खोल दे, हमारे सीने हिदायत के लिए खुल जाएं। जब सीने हिदायत के लिए खुल जाते हैं तो अल्लाह ताला बड़े से बड़े मसले आसान फरमा देते हैं। एक सरदार, काफिरों का सरदार मक्कातुल मुकर्रमा में आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम के सेन में बैठे हुए थे। सरदाराने मक्का को पता चला कि यहाँ एक सरदार आया एक कबीले का, तो कहने लगे उस सरदार को मिल के कि तू मक्कातुल मुकर्रमा में आया है, तुम्हें एक बात बता देते हैं पहले, कहीं हमारे ख़ानदान का एक नौजवान जो नबूवत का दावा करते है, कभी उसकी बातें ना सुनना, तू बहक जाएगा उसकी बातें सुनकर। और ये अल्लाह की शान है कि इंसान की फितरत है, जिस चीज़ से उसको रोका जाए उसको ज़्यादा दिल करते हैं। वो जब बैतुल्लाह का तवाफ़ करने लगा ना, उसके दिल में आया कि देखूँ तो सही है कौन। उसने लोगों से पूछा कि हुजूर है कौन भाई, दिखाओ तो सही। अब ये खड़ा होकर जब इसकी नज़र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, अल्लाह ताला ने सीने को खोलना था। अब ये बैठा हुआ हुजूर को देख रहे, देखता रहा। काफ़ी देर बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर कहने लगा, हुजूर हाथ बढ़ाइए मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, हुजूर हाथ बढ़ाइए मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। और अरबों ने कहा तू तो सरदार है, तू इतनी जल्दी पागल हो गया कि तू इस्लाम ले आया। उसने क्या कहा? उसने कहा मैंने दुनिया देखी है, मैं उस नबी का चेहरा देख कर कहता हूँ कि वो चेहरा किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। ये जब अल्लाह ताला इंसान को शरह सदर फरमा दें तो बड़ी से बड़ी और आसानी के साथ अल्लाह ताला उसको हिदायत के रास्ते हमवार कर देते हैं। और मेरे दोस्तों, जब इंसान के ऊपर जब अल्लाह ताला की तरफ से दरवाज़े बंद हो जाएं हिदायत के, तो फिर बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और इसके एक बात ये भी समझ लेनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को खोल दिया, कुशादा दिल फरमाया। और इससे ये पता चलता है कि जिससे अल्लाह ने उम्मत में बड़ा बड़ा काम लेना हो, अल्लाह उसके सीने को खोल देते हैं। इसलिए मुझे ये आयत पढ़ते हुए बड़ी बात याद आई। मुझे याद है रायवंड के अंदर एक दफ़ा उलमा के जोड़ में मौलाना अहमद लाट साहब ने बयान किया था, तो उस वक़्त उन्होंने फरमाया था मौलाना इलियास साहब या मौलाना यूसुफ साहब के हवाले से कि जिससे अल्लाह ने दावत व तबलीग का काम लेना होता है, अल्लाह उसके सीने को कुशादा कर देते हैं, खोल देते हैं। वो आज मुझे इस सबक से बात समझ आई कि अल्लाह उसके सीने को कुशादा। तो फरमाते थे मौलाना इलियास साहब का दिल इतना बड़ा था कि बड़ी बड़ी साथियों की तरफ से परेशानियां पेश आती तो हज़रत उसको बिल्कुल भी अपने चेहरे पर नहीं लेते थे, पता ही नहीं चलता था। और उन्होंने एक छोटा सा वाक़या सुनाया कि एक दफ़ा मौलाना इलियास साहब से, मुझे वो याद तो नहीं आलिम का क्या नाम लिया था, कि उनका किसी आलिम से टाइम तय हुआ कि फ़लाँ मौके पर फ़लाँ जगह अदालत में हमने इकट्ठे होना है। टाइम 8 बजे का दिया। ख़ातिम ने कहा कि हज़रत मौलाना इलियास साहब बड़े मसरूफ़ होते हैं। उसने आगे से कहा कि हज़रत आपने 8:30 बजे वहाँ जाना है। जैसे हम भी कहते हैं भाई 8 का टाइम हो तो 9 हो ही जाते हैं, 8:30, तो उसने हज़रत को पहले से ही 8:30 का टाइम दिया। और उधर मौलाना गालिबन अब्दुशकूर साहब या कोई और थे कि वो टाइम के बड़े पाबंद थे, वो 8 बजे वहाँ पहुँचे। मौलाना इलियास साहब 8:30 के बाद वहाँ पहुँचे। वो जाते ही मौलाना पे गुस्से होना शुरू हो गए। मौलाना इलियास साहब को वो बातें सुनाई, आप टाइम के पाबंद नहीं हैं, हम मोहताज हैं, नौकर हैं, यहाँ खड़े इंतज़ार करते रहें। मौलाना सुनते रहे। आखिर पे कहा भाई हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दें। अब जनाब माफ़ी मांग के घर आ गए। ख़ादिम दिल में सोच रहे कि वो तू अच्छा ख़ादिम है, गलती तेरी, और सलवातें मौलाना इलियास साहब को सुननी पड़ी। अब वो दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रहे। और काफ़ी देर के बाद अब वो बार बार सोच रहे कि बताऊं कैसे। तो वो क्या मौलाना अब्दुशकूर साहब के पास गया और जाकर कहने लगा हज़रत मुझे माफ़ कर दें, गलती मौलाना इलियास साहब की नहीं थी, गलती मेरी थी।
मौलाना इलियास साहब तो आपसे बातें सुनते रहे, मैंने ही उनको टाइम गलत बताया था। मौलाना कहने लगे, मौलाना अब्दुशकूर साहब गालिबन थे, वो भी बड़े पाए के आलिम थे, उन्होंने कहा हो मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, सवारी लेकर सफ़र किया, उसी वक्त वहाँ पहुँचे। देखो जिनसे अल्लाह ने काम लेना होता है उनके दिल कितने बड़े होते हैं। वहाँ गए, मौलाना इलियास साहब को पता चला कि हज़रत स्टेशन पे हैं, मौलाना वहाँ से पैदल चल पड़े उनके इस्तकबाल के लिए। वरना बंदा कहता है कल मुझे सुनाई, आज मैं इनका इस्तकबाल करने जाऊँ, मैं क्यों जाऊँ। हज़रत चल पड़े और जब वहाँ आए उन्होंने कहा जी माफ़ी मांगने के लिए आए। मौलाना ने फरमाया हज़रत अल्लाह मुआफ़ फरमाए, आप मुझसे मुआफ़ी, मुझे आपसे मुआफ़ी मांगनी चाहिए, आप किस बात की मुआफ़ी मांगने के लिए। तो फिर कहते उस वक़्त मौलाना ने तारीख़ी अल्फाज कहे थे कि जिससे अल्लाह ने बड़ी सतह पर दीन का काम लेना होता है, अल्लाह उसके सीने को मौली इलियास की तरह खोल देते हैं, अल्लाह उसके सीने को मौली इलियास की तरह खोल देते हैं। तो इसीलिए फरमाया पैगंबर हमने तेरे सीने को खोल दिया, अबू जहल जैसे बदबख्तों को भी आपने बर्दाश्त किया। वो हिबार बिन असवद जिसने हुजूर की बेटी को ऊँट से गिराकर आपका हमल ज़ाया करवा दिया, आपने उनको भी बर्दाश्त किया। वाशी बिन हर्ब जैसे कि जिन्होंने हज़रत हमज़ा के टुकड़े टुकड़े कर दिया, आपने उनको भी माफ़ किया, साहबी रसूल बना दिया। फ़तह मक्का के दिन सबको माफ़ करके कहा मैं तुम्हें यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जैसा पैगाम देता हूँ, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, तुम पर कोई मलामत नहीं। तो मेरे दोस्तों इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाते हुए तज़किरा है कि ये जो हमने छोटी छोटी लड़ाइयाँ अपने घरों में, ख़ानदानों में, पड़ोसियों के साथ, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ बनाई हुई हैं, ना ये इस्लाम का तकाज़ा है, ना ये नमाजी होने का तकाज़ा है, ना ये दाई और मुबल्लिग होने और आलिम होने का तकाज़ा है, बल्कि हमारी दीन से निस्बत का तकाज़ा ये है कि ये हम छोटे झगड़े मिटाकर अपने आप को छोटा समझकर हुजूर की सीरत को अपनाएं, मुआफ़ी मांग लें जिससे हमारी लड़ाई है, हक़ पे होते हुए माफ़ करते हैं। अल्लाह इंशाअल्लाह हमारा अजर बढ़ाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जी भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया कि हामिला औरत की इद्दत जो है वो भी 4 महीने 10 दिन होती है जिस तरह आम तौर पे औरत की इद्दत होती है। भाई ये है कि देखो वैसे तो हामिला ऐसी औरत के जिसका खामिन फौत हो चुका हो, जिसे मुतवफ़ा अन्हा ज़ौजा कहते हैं, उसकी इद्दत जो होती है वो 4 महीने 10 दिन होती है। अल्लाह ताला ने कुरान में इसकी वजाहत की है कि वो 4 महीने 10 दिन इद्दत गुजारे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि किसी के लिए 3 दिन से ज़्यादा सोग करना जायज़ नहीं, सिवाय बीवी के कि वो अपने खामिद पर 4 महीने 10 दिन अफसोस करे। लेकिन जो हामिला औरत है उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन नहीं, बल्कि उसकी इद्दत बच्चे की पैदाइश है। हत्ता कि अगर बच्चे की पैदाइश मैयत के जनाजे के बाद भी बच्चे की पैदाइश होगी तो इद्दत ख़त्म हो जाएगी। और अगर बच्चे की पैदाइश वो 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक ना हो तब भी उसकी इद्दत 4 महीने 10 दिन नहीं, बल्कि अब उसको ये सारी लंबी इद्दत गुजारनी पड़ेगी। इसलिए कुरान कहते हैं व उलातुल अहमाली अजलुहुन्न अन यज़अन हमलहुन, हमल वाली औरतों की इद्दत बच्चे की विलादत है। जी भाई किसी का सवाल। अज़ान के वक्त वाशरूम के अंदर जाना ये अदब के अंदर आता है या? हाँ जी भाई का बहुत अच्छा सवाल है कि अज़ान के वक्त बैतुल खला में जाना। देखें बात यह है कि अज़ान के वक्त बैतुल खला जाने में किसी किस्म की कोई मुमानत नहीं, ना ये कुरान और सुन्नत में कहीं आया है कि जब अज़ान हो तो आप बैतुल खला में नहीं जा सकते। अलबत्ता अगर कोई आदमी अपने तौर पर अदबन ताज़ीमन कि चलो मैं बाहर खड़े होकर अज़ान का जवाब देना चाहता हूँ तो वो दे सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो बैतुल खला में चला जाए तो वो गुनाहगार नहीं होगा। या दूसरों को सख्ती से कहना कि भाई अज़ान हो रही है आप बैतुल खला में चले गए, इस तरह की बात नहीं। ये इंसान की तबई ज़रूरियात हैं, पेशाब वग़ैरह इस तरह की ज़रूरियात से शरीयत नहीं रोकती इंसान को। और भाई किसी का कोई सवाल? बच्चे के कान में अज़ान देना फ़र्ज़ वाजिब है या सुन्नत, और कौन सी अज़ान देनी चाहिए, फजर की अज़ान या तो? बच्चे के कान में भाई का सवाल ये है कि बच्चे के कान में अज़ान देना ये फ़र्द है, सुन्नत है, वाजिब है। दूसरा
दूसरा इन्होंने कहा कि अज़ान कौन सी देनी चाहिए, फ़जर की या बाकी अज़ानें, क्योंकि फ़जर की अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम भी कहते हैं। तो बच्चे के कान में जो अज़ान देते हैं ये सुन्नत अमल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौलन भी अमलन भी बच्चे के कान में अज़ान देना साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन इब्न अली अपने नवासे के कान के अंदर अज़ान दी जैसे नमाज़ों के लिए अज़ान दी जाती है। और बल्कि एक रिवायत में तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से ये भी मरवी है, मुस्नद अबी याला मूसली की रिवायत है कि बच्चे के कान में अगर अज़ान दी जाए तो अल्लाह ताला उस बच्चे को उम्मुस्सिबियान से उस बच्चे की हिफाजत करते हैं। उम्मुस्सिबियान कहते हैं सोकड़े की बीमारी, ये जो कमज़ोरी की बीमारी होती है, अल्लाह ताला उस बीमारी से बच्चे की हिफाजत करते हैं। बाकी रही अज़ान, अज़ान वही देनी चाहिए जो आम नमाज़ों की अज़ान है, फ़जर की अज़ान नहीं, इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आम फ़जर की अज़ान के अंदर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना तो हदीसों से साबित है, लेकिन बच्चे के कान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना साबित नहीं। चाहे सुबह के वक़्त हो, जिस वक़्त भी हो, लेकिन उसके कान में जो है वही आम अज़ान देनी चाहिए। जी भाई। दूसरे कान जी इकामत करने। हाँ जी, देखे ये सवाल ये आ जाता है कि इन्होंने कहा इकामत कहते हैं, बच्चे के कान में अज़ान देने का तरीक़ा क्या है। आम तौर पर जब बच्चे कहीं होते हैं ना, लोग फ़ोन करते हैं, मौलवी साहब आ जाओ अज़ान देनी है, मुफ्ती साहब आ जाओ अज़ान। अब अल्लाह के बंदो, इतना काम तो अपने आप कर लेना चाहिए कि जनाजे भी मौलवियों के ज़िम्मे, ब्याह भी मौलवियों के ज़िम्मे, इमामत भी मौलवियों के ज़िम्मे, हर चीज़ अल्लाह ने हम में से हर एक को अल्हम्दुलिल्लाह अज़ान का इल्म दिया है, बहुत आसान सा काम। और हाँ, ये है कि अगर कोई इस नीयत से करे को कोई नेक साले आदमी आकर हमारे बच्चे के कान में अज़ान दे दे तो ये अच्छी नीयत, लेकिन अल्लाह मुआफ़ करे आजकल ये नीयतें भी ख़राब हो गई। क्यों, जब अज़ान देने जाते हैं तो वो मौलवी साहब के कान में चुपके से कैद आज़म साहब भी पकड़ाते हैं, फिर इंसान की नीयत ख़राब हो जाती है। तो असल बात क्या है कि अज़ान देने का तरीक़ा क्या है, मैं बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीक़ा। बच्चे को हाथों में उठाए, हाथों में उठाकर किबला रुख हो जाए, किबला रुख होने के बाद बच्चे के दाएं कान में अज़ान कहे, जो हम अज़ान कहते हैं रूटीन के मुताबिक वो अज़ान कहे, और फिर बच्चे के बाएं कान में इकामत कहे, तकबीर कहे, इकामत में कहे। इकामत और अज़ान में सिर्फ़ क़द क़ामतिस सलाह का फ़र्क है। और इस वक्त कानों में उंगलियां देना ज़रूरी नहीं। देखो, जब बच्चा हाथों पे उठा लिया, अब कानों में उंगलियां कैसे देंगे, बहुत सारे पूछते हैं कानों में उंगलियां दें। हाँ, दाएं बाएं घूमना चाहिए, हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह कहते हुए, बहुत ज़ोर से नहीं देनी चाहिए कि बच्चा जनाब आपकी अज़ान सुन के बहरा हो जाए, बल्कि नॉर्मल अंदाज के मुवाफिक देनी चाहिए। जी भाई, किसी का कोई सवाल? हाँ जी, अज़ान के लिए वज़ू होना ज़रूरी है कि नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया। ये सवाल हर अज़ान के साथ है। देखो, अज़ान के लिए वज़ू करके अज़ान देना ये अफजल और सुन्नत अमल है। बग़ैर वज़ू के अज़ान देने से अज़ान तो हो जाती, लेकिन यह एक नापसंदीदा अमल है। बक़ौल हमारे हज़रत मौलाना नज़र मान साहब, बग़ैर वज़ू के अज़ान देने से नहूसत फैलती है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इंसान अगर कभी कभार हो जाए तो कोई बात नहीं, इजाज़त है, जायज़ है, लेकिन अफजल ये है कि वज़ू करके अज़ान दे। जी भाई। हाँ भाई, ये कुर्बानियों पे ये भाई का सवाल ये है कि ऊँट की हड्डी दबाने से लोग कहते हैं घर में जादू नहीं होता, या जिस जगह पर ऊँट की हड्डी दबा दी जाए वहाँ जादू नहीं होता। और मेरे दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह इस हालत तक पहुँच गए हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे अकीदे अभी तक पुराने अकीदे चले आ रहे हैं। ये इंतहाई ईमान व यकीन की कमज़ोरी की निशानी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ऊँटों वाले लोग थे। आपके यहाँ जितने ऊँट पाए जाते थे हमने सोचे भी नहीं है कभी, लेकिन कहीं भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह साबित नहीं है कि अल्लाह के नबी ने अपने घर में ऊँट की हड्डी दबाई हो। बल्कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ तो अल्लाह ने आपको सूरतुल फलक और सूरतुल नास सिखाई, ये नहीं कहा पैगम्बर घर में ऊँट की हड्डी दबा लें। तो इसलिए हमें भी
ऊँट की हड्डियाँ ये हमारा एक अच्छा, अगर हमने ऊँट की हड्डी दबा भी ली तो फिर एक हड्डी की बजाय पूरा ऊँट दबा देना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जादू से हिफाजत हो। फिर ये भी कहते हैं शाने की हड्डी, कोई कहता है टांग की हड्डी। और मैं तो ये भी कहता हूँ, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, उलमा से मैंने सुना नहीं, मेरी ज़ाती राय है, कोई इससे इख्तिलाफ़ कर सकता है। मेरी राय के मुताबिक ये हड्डी दबाने से जादू ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता। उसकी एक वजह, वो वजह यह है कि सही हदीस में ये बात आती है कि एक दफ़ा जिन्नात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर आए कि अल्लाह के नबी सहाबाए किराम हड्डियों से इस्तिंजा करते हैं, इन्हें मना कीजिए कि हड्डियाँ हमारी खुराक हैं। अब मेरे दोस्तों, जिन्नात की खुराक को लाके हम घर में दबाएंगे तो वो आएंगे या जाएंगे? खुराक लाने से चीज़ आएगी या जाएगी? इसलिए ये चीज़ें सोचने की हैं। अल्लाह ताला हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। जी भाई, किसी का कोई सवाल? जब जो है ये दाढ़ी सुन्नत के अलावा हम कटवाते हैं, ये कटवाना है जो दाढ़ी के बाल जो है वो नीचे कबीर होती है, इसके मतलब है? हाँ जी, क्या दाढ़ी कटवाने का सवाल? हाँ जी, ये जो हम कटवाते हैं, ये भाई का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। इन्होंने कहा देखो दाढ़ी रखना तो ज़रूरी, ये तो हमारा पहले भी कई दफ़ा मसला हल हो गया, दाढ़ी रखना ज़रूरी फ़र्ज़ है, लेकिन ये कि दाढ़ी कटवाना एक मुठ से ज़ायद, एक मुश्त से ज़्यादा जो दाढ़ी कटवाते हैं, क्या ये कटवा सकते हैं कि नहीं? देखें, बुखारी शरीफ की रिवायत में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी दाढ़ी बढ़ाओ, मूछें कटवाओ, दाढ़ी बढ़ाओ, मूछें कटवाओ। इस रिवायत को बयान करने वाले हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे, नीचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अब्दुल्ला बिन उमर का मामूल ये लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर का मामूल ये था कि जब उनकी दाढ़ी मुश्त से बढ़ जाती तो उसको कटवाते थे। अब अगर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर क्या हुजूर की कही हुई बात के मुखालिफ हो सकते हैं? आपने ये जो फरमाया कि दाढ़ी बढ़ाओ, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के अमल से पता चलता है कि बढ़ाने का मतलब ये है एक मुठ तक बढ़ाओ। इसलिए हम कहते हैं कि एक कब्ज़े तक, एक मुठ तक जब बढ़ जाए तो उसके बाद दाढ़ी कटवा सकते हैं। जी भाई, जो कटवाए हुए बाल हैं अक्सर जो है ना वो गंदगी पर फेंक देते हैं। बालों को तो कोई भी जिस्म के बाल हों, किसी भी बालों को, जिस्म के किसी भी बाल को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, उसको दबा देना चाहिए। जी भाई, किसी का सवाल? ये दो सवाल हैं असल में। पहला सवाल ये है कि बच्चे जो हैं, नाबालिग बच्चे, क्या ये अज़ान और तकबीर कह सकते हैं? अफजल तो यही है कि बालिग आदमी को अज़ान कहनी चाहिए, बालिग आदमी को तकबीर कहनी चाहिए, लेकिन ऐसा नाबालिग बच्चा जो समझदार हो, जो समझ बूझ रखता हो, अज़ान को सही तरह कह सकता हो, वो भी अज़ान दे सकता है और तकबीर कह सकते हैं। बाकी रही दूसरा सवाल कि नाबालिग बच्चा इमामत करवा सकता है कि नहीं। नाबालिग बच्चे को इमामत नहीं करानी चाहिए, चाहे वो फ़र्द नमाज हो, चाहे वो तरावी की नमाज हो, बल्कि बालिग आदमी को ही इमामत के लिए मुसल्ले पे खड़ा करना चाहिए। हाँ, अगर पीछे भी नाबालिग बच्चे हों तो नाबालिग अपने में से एक नाबालिग को इमाम बना सकते हैं। जी भाई, किसी का कोई सवाल? अल्लाह ताला हम सबको अमल भाई का बहुत अच्छा सवाल है। अब आप कहेंगे आमिलों के ख़िलाफ़ है। ये कह रहे हैं कि आमिलीन हजरात जो है वो घर के औरतों की, ख़वातीन के ऊपर किसी को जादू का शाइबा हो तो उनके कपड़े मंगवाते हैं, उसको गिट्ठों से नापते हैं। क्या इस तरह करना ठीक है? भाई पहली बात तो ये है कि चाहे गैर महरम है चाहे महरम, किसी को भी इस तरह अपनी कमीज़ें और बुनियादें नहीं देकर जादू का पता लगवाना चाहिए। कहीं भी आप कोई भी समझदार आदमी हो तो उसको सोचना चाहिए कि कहीं भी 1.25 लाख सहाबाए किराम में से, मेरा दावा है 1.25 लाख सहाबाए किराम में से कोई एक सहाबी ऐसा दिखाएं जिसके बाकायदा ये आता हो कि वो आमिल थे, वो अमलियात करते थे। बल्कि सहाबाए किराम सूरह बकरा पढ़ते थे, आयतुल कुर्सी पढ़ते थे, सूरतुल फलक पढ़ते थे, सूरतुल नास पढ़ते थे। और फिर दूसरी बात, गैर महरमों को ले जाना या गैर महरमों के लिबास उनको दे के आना, ये तो हया के ख़िलाफ़ है।
कम अज़ कम हया का तकाज़ा भी है कि इस तरह की चीज़ें इन लोगों को नहीं देनी चाहिए। बल्कि मैं आपको बताऊं, मुशाहदा और हालात ये हैं, बताते हैं कई वाक़यात से पता चला है कि इस तरह गैर महरमों के कपड़े देने से बड़े बड़े उल्टे नताइज निकले कि पता तो ये करने गए थे कि जादू हुआ है कि नहीं, फिर आमिल का हाथ लग गया तो उसने जनाब ब्लैकमेल करके और वो ये करके बड़े बड़े इसके नुकसानात हुए। इसलिए इन चीज़ों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।